कुंडलिनी योग। एक प्रश्न ऐसा मिला था कि ये शक्ति क्या है, आत्मज्ञान के साथ, चित्त स्थिति के साथ उनका क्या संबंध है, कृपया समझाएं। अब देखो बात क्या होती है, निरंतर इस अलग अलग विचारों में मन घिरा रहता है। बहुत सारे संस्कार भीतर है, बहुत सारे घटनाओं को महत्व दिया गया है और इसलिए ये सब इतना जम गया है भीतर। कभी कभी ऐसे दुख के पल आए हैं, व्यक्ति को इतना आघात लगा हो, ऐसा भी हो सकता है। जीवन में चिंताएं, असंतोष, कुछ पाने की इच्छा, किसी व्यक्ति को कुछ पाते हुए देखा है और भीतर ही भीतर एक ग्लानि रहती है कि मुझे ये नहीं मिला, ये सब वो सब कुछ कल्पनाएं की है भीतर और वो बाहर निकल कर नहीं आई। तो ये सब घुघु भीतर भरा हुआ है। इसे आप कोई भी नाम दे, कचरा कहे, संस्कार कहे, स्मृति कहे, ये अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है और ये आजकल की नहीं है। जन्म हुआ तब से लेकर जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है तब तक ये स्मृतियाँ स्टोर होती ही रहती है संस्कारों के रूप में। उनके साथ जो कुछ भी घटित होता है वो सब उसमें स्टोर हो जाता है और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी होती है कि जहाँ पर वो ज़्यादा तादात्म्य रूप में जुड़ता है वो ज़्यादा स्टोर होती है। ये बात समझ लें। जब व्यक्ति उन पर बहुत ध्यान देता है, जब व्यक्ति उनके साथ बहुत ही गहराई से जुड़ता है, तब ये घटना, ये व्यक्ति, ये भावना ज़्यादा मात्रा में स्टोर होती है और हो सकता है उनका पूरा जीवन बदल जाए। अच्छा खासा जीवन चल रहा था लेकिन एक घटना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, हो सकता है ऐसा। अब ये सब भीतर भरा हुआ है। मान लीजिए किसी का प्रियजन है, करीबी रिश्तेदार है, वो चला गया है, मर गया है, इस दुनिया छोड़ के चला गया या उसे छोड़ के चला गया, ये हो सकता है। कुछ अनबन बन गई, कुछ कई सुनी हो गई और वो चला गया, छोड़ के चला गया, उसे बहुत दुख लगा, इतना अत्यंत दुख लगा, आघात लगा, गहरे सदमे में वो डूब गया। लंबे समय तक ऐसा रहा, फिर वहाँ से बाहर निकला, फिर भी वो संस्कार उनके भीतर डटे हुए हैं। अब कुंडलिनी शक्ति में क्या होता है ये समझे। जो लोग ये कुंडलिनी शक्ति जगाने का काम करते हैं वो केवल प्राण के तरीके से उसे जगाते हैं, समझे। चित्त नहीं करते, भीतर के ज्ञान को प्रकट नहीं करते। अभी तक चेतस जागृत नहीं हुआ है, अभी तक आत्मस्थ नहीं हुए हैं, केवल बाह्य स्वरूपों में रममाण कर रहे हैं, शरीर में रममाण कर रहे हैं, इंद्रिय में रममाण कर रहे हैं, बुद्धि में है, बस इतना सा होता है, उनसे ऊपर नहीं उठे। बुद्धि को साक्षी स्वरूप में देखा, मन को साक्षी स्वरूप में देखा, शरीर को साक्षी स्वरूप में देखा, जो जानने वाला है उनमें रहे और निर्विकल्प तक पहुँचे, ऐसी बात यहाँ पर नहीं होती। ये केवल बाह्य है, समझे। बाह्य मन पर आधारित ध्यान कराया जाता है, व्यक्ति को ये कराया जाता है कि तुम यहाँ पर बैठो और ध्यान करो, इस तरह से ऐसी बात कही जाती है, ऐसी आवाज़ें निकाली जाती है कि व्यक्ति बेसुध हो जाता है, अवचेतन माइंड में चला जाता है, जिस तरह से सम्मोहन में होता है, हिप्नोटाइज हो जाता है व्यक्ति। और जब व्यक्ति हिप्नोटाइज हो जाता है तब उनकी अवचेतन बैंक खुल जाती है,
समझ ले, बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति स्वप्न में जाता है, समझे, ये पूरी बात इस तरह से हम समझ सकते हैं। जब व्यक्ति स्वप्न में जाता है तब जो जो संस्कार उनके भीतर डटे हुए थे, जो उनकी अतृप्त इच्छाएं थी, वो स्वप्न में बाहर प्रकट होती है। और यही यहाँ पर होता है। जब व्यक्ति इस तरह से बाहर से दबाव से ध्यान में चला जाए तब वो आत्मा में लीन नहीं होता, अवचेतन माइंड में चला जाता है। और ये अवचेतन माइंड है ना, वो बहुत बड़ी बैंक है, स्टोरेज है। हमारा घर का स्टोरेज होता है, समझे। जब हम बच्चे थे उस समय के खिलौने भी वहाँ पड़े हुए हैं, लोग संग्रह करते हैं, स्टोरेज करते हैं, सब कुछ पुरानी यादें। जब मैं बच्चा था तब मैंने कपड़े का एक घोड़ा खरीदा था, आज भी मैंने ये रखा है। आप कहेंगे संभाल कर रखा है मैंने। मेरी छोटी सी पैंट थी, वो भी मैंने संभाल कर रखी है। सब कुछ स्टोरेज में है। जब आप साफ सफाई का काम करते हैं तब आपको पता चलता है क्या कुछ नहीं रखा है हमने। पुरानी यादें, ये सब भीतर है। इसे ही कर्माशय कहते हैं। व्यक्ति इनसे छूट नहीं सकता। जब तक चेतस ना हो जाए, जब तक एक हद से ऊपर, बार बार यही बात कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भीतर को विकसित करना है। जो जुड़े हैं, जुड़ा हो गया, अवेकनिंग होती रहेगी। लेकिन ये फिजूल की बातों में नहीं पड़ना है, समझे। होती है, ऐसी बात नहीं। कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, लेकिन उसे संभालना मुश्किल होता है। अगर चेतस नहीं हुए, अगर भीतर से जागृत नहीं हुए और केवल बाह्य स्वरूपों में रममाण कर रहे हैं, अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग तलों में। देखो, यहाँ हम तल कहेंगे, आयाम कहेंगे। शरीर का आयाम, मन का आयाम, बुद्धि का आयाम, केवल वहाँ तक पहुँचे हैं, ऊपर नहीं उठे। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति है ना, वो भटका देगी। क्यों भटका देगी? कोई छोटे से बच्चे को आपने बंदूक दे दी, समझे, तो क्या होगा? एक पागल व्यक्ति है, उसे आपने कोई ऐसी चीज थमा दी तो वो क्या करेगा? उनका उपयोग क्या करेगा? तो यही होता है यहाँ पर। व्यक्ति नाचने लगता है, व्यक्ति रोने लगता है, व्यक्ति चिल्लाने लगता है, आँखों में से आंसू निकल कर आते हैं, चीस निकल जाती है, चीखें निकल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही वो अपना आपा खो बैठे, समझे, ध्यान में जाए, बाह्य तरीके से ध्यान है, समझे, उसने उस तल को छोड़ा नहीं है। और जब तक इस तल से ऊपर नहीं उठेंगे, इस तल को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आत्मा की अनुभूति नामुमकिन है। परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। क्योंकि जब तक हमने इस जगत के खींटे को पकड़ रखा है, तब तक हम आत्मस्थ कैसे हो सकते हैं, समझे। क्योंकि हमने प्रतिबिंब को पकड़ रखा है। हमें प्रतिबिंब को हटाना है। नेति नेति, देखो वेदांत कह रहा है, नेति नेति, ये नहीं। जो तुमने देखा है वो नहीं, जो तुम सुन रहे हो वो नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं, उन सब का साक्षी है, उन सब को देखने वाला है। क्योंकि जब हम देखते हैं, जब हम सोचते हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब हम सुनते हैं, तब कोई एक दायरे का होता है, कोई एक सीमित होता है, सीमित बात होती है। लेकिन ये असीमित है। तो यहाँ पर यही होता है। कुंडलिनी शक्ति में आपने देखा होगा, कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, क्योंकि उनके पिछले संस्कार उसे याद आ गए। और अगर जरा ज़्यादा लगे, ये हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि पिछले जन्म के संस्कार, ये हो सकता है। क्योंकि संस्कार है ना, उनका जन्म होता है।
वो अलग अलग शरीर में जाते हैं। व्यक्ति मर जाता है, व्यक्ति की अपनी जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वो खत्म हो जाती है, लेकिन उसने जो कुछ किया है वो संग्रहालय है, जो डाटा बैंक है, वो आगे चलती है। उसे कर्माशय कहा गया है। जो मनीषियों जो बताते हैं ना कि ये कर्म किसी को छोड़ते नहीं, उनका कारण यही है कि जब तक व्यक्ति इस तल में रहेगा, अपने आप को जिंदा रखेगा, समझे, अपने आप को जिंदा रखेगा। ये पकड़ने वाली वृत्ति, देखो शरीर को हमने कितना पकड़ रखा है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति और महान में से महान व्यक्ति भी थोड़ा बहुत शरीर को पकड़ रखता है। सामान्य व्यक्ति ज़्यादा पकड़ता है, थोड़ा बहुत ऊपर उठा है, वो व्यक्ति भी शरीर को पकड़ रखता है, समझे। व्यक्ति हर एक चीज़ में अपने शरीर को साबुत रखना चाहता है, अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखना चाहता है। वो कभी ये नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं। ये अभिनिवेश है। जब तक हम इस अपनी आइडेंटिटी को पकड़ रखेंगे तब तक ये संस्कार रहेंगे। लाख प्रयास करें, ये संस्कार नहीं जाएंगे। जब एक हद से ऊपर चित्त सो गए, एक क्षण के लिए चित्त सो गए, आप शांति से बैठे, भूल गए सब कुछ, आप चेतना में लीन हो गए, थोड़े क्षण के लिए हो सकता है, थोड़े क्षण में कंट्रोल नहीं आएगा लेकिन अनुभव होगा। एक क्षण के लिए अनुभव हो गया, एक क्षण के लिए वो आनंद अनुभव में आने लगा जो बाह्य नहीं था, जो अपना था, स्वरूप का था। जैसे ही वो स्वरूप का आनंद अनुभव में आने लगा, थोड़े स्वतंत्र हुए हम इन तल से, मन का तल, शरीर का तल, बुद्धि का तल, संस्कारों का तल, समझे, उनसे थोड़े ऊपर उठे हम। हमने उसे देखा, हमने उसे समझा कि ये है, ये पूरी प्रकृति है। पूरी तरह से अगर छूट गए तो कहने वाला कोई नहीं बचेगा। ये भी है। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि मैं का स्वरूप क्या है, समझे, मैं क्या है? मैं तो अहंकार है। अगर मैं पूरी तरह से मिट जाए तो क्या बाकी रहेगा? कुछ नहीं बाकी रहेगा। शरीर के साथ, मन के साथ, विचारों के साथ जुड़ा हुआ ये जो मैं है ना, वही अहंकार है। मैं हूँ, ये हर हाल में होता है। ये मैं शुद्ध तरीके से हो ही नहीं सकता। सामान्य रूप में आप कहेंगे शुद्ध में, शुद्ध में, हमने बहुत बार इस वीडियो में, अलग अलग वीडियो में कहा शुद्ध में, लेकिन शुद्ध में रहना इतना मुश्किल लगता, क्योंकि व्यक्ति कोई ना कोई विचारों में फंस जाता है, कोई ना कोई विकारों में फंस जाता है, बुद्धि की उटपटांग हरकतों में फंस जाता है, शरीर में फंस जाता है, समझे, मनोवृत्तियों में फंस जाता है, भावनाओं में फंस जाता है। फंसाने वाली बातें यहाँ पर बहुत कुछ होती है, अलग अलग प्रकार की, उसमें वो फंसा रहता है। तो शुद्ध मैं का अनुभव उसे कहाँ हुआ? और जब शुद्ध मैं का अनुभव एक बार हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से हुआ तो क्या होता है? अगर पूर्ण रूप से हो गया तो ये मैं नहीं रहेगा, ये निर्विकल्प में रहता। आप देखिए, कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो गया, तब क्या होता है? गहरी नींद में उसे अपना बोध भी नहीं रहता, अपना ज्ञान भी नहीं रहता, मैं कहाँ पर सोया हुआ हूँ वो भी उसे मालूम नहीं रहता। फिर भी उसे ये अनुभव हो रहा है कि मैं हूँ। जब वो जागेगा तब कहेगा कि मुझे बहुत गहरी नींद आ गई, आज मुझे बहुत मज़ा आ गया, मुझे गहरी नींद आ गई। तो ये हुआ, उनका अनुभव हुआ, लेकिन उनका अनुभव अलग तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ मैं था, वह ज्ञान में था। भले ज्ञान में हो, लेकिन ये शरीर के साथ, मन के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। स्वप्न में वो मैं होता है, लेकिन स्वप्न वाला मैं होता है, मतलब कि स्वप्न में जो जो कुछ उसने देखा उन्हें जानने वाला मैं है, जागृत से अलग मैं है। लेकिन जब तुर्य में, जब निर्विकल्प में वो जाता है, जब ध्यानस्थ होता है, जब अपने स्वरूप में होता है, तब ये जो मैं है ना, वो अलग आयाम का मैं है। और यही मैं, अलग आयाम का मैं ही अलग अलग स्वरूपों में बिखरते बिखरते
शरीर से, मन से, बुद्धि से जुड़ जाता है। तो जब पूरी तरह से मैं को जान लिया तब मैं का नाश हो गया, मैं रहा ही नहीं। जो जानने वाला था उसने अपना अस्तित्व व्योमवत परमात्मा में कुर्प कर दिया। लेकिन ये बहुत ऊपर की बात है, अंतिम बात है। बीच में एक ऐसी स्थिति होती है, उसे हम चेत स्थिति कहते हैं। वहाँ पर क्या होता है, शुद्ध मैं की अनुभूति थोड़ी होती है, बहुत मात्रा में होती है, और बाह्य जो जगत है उनकी अनुभूति भी होती है। दोनों की अनुभूति जीवन मुक्ति में होती है और उसमें ही व्यवहार होते हैं, समझे। तो कुंडलिनी जागृति में आप देखें, ये चिल्लाना, रोना, इस तरह से नाचने लगना, ऊपर नीचे होने लगना, कूदने लगना, देखो इस तरह से लोग करते हैं ना। आप वीडियो में देखते हैं, किसी ने यहाँ पर छुआ, दोनों भ्रुवों मध्य यहाँ पर कपाट में छुआ और व्यक्ति की कुंडली शक्ति जागृत हो गई। ये क्या है? ये केवल सम्मोहन विद्या है। सम्मोहन विद्या से ये होता है, समझे। आज भी हिप्नोटिज्म है, समझे। हिप्नोटिज्म का कोर्स कराया जाता है और कोई भी अच्छा हिप्नोटिज्म करने वाला ये कर सकता है, आपको सम्मोहित कर देगा। वो बोलेगा वही आप करेंगे, वो जो बुलाना चाहता है आपके पास वही आप बोलेंगे। तो ये हिप्नोटिज्म है, एक सम्मोहन है। उसने आपके अवचेतन माइंड को पूरी तरह से सम्मोहित कर लिया है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या होता है, उनकी पहचान कैसे करें। मान लीजिए वास्तविक रूप में कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और हम चेतस हो गए, उनकी पहचान कैसे करें। उनकी पहचान इस तरह से आप करेंगे कि जब ये होता है तब कुछ क्षण के लिए होता है, कुछ अवधि के लिए होता है, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ये सब होता है। फिर बाकी के समय में आप जैसे थे वैसे हो गए। तो ये सम्मोहन है, ये एक प्रकार की तरकीब होती है, समझे। हाँ, इनसे ये पता चलता है कि मेरे भीतर क्या है। व्यक्ति चिल्लाने लगता है तब उसे पता चल जाता है, जब वो जागता है तब, कि हाँ मेरे भीतर इतना दुख दर्द छिपा हुआ है। देखो मैं चिल्लाने लगा, देखो मैं नाचने लगा, देखो ये हुआ वो हुआ। कोई दूसरा व्यक्ति उसे बताएगा कि तुम तो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई। कुंडलिनी शक्ति जागृत होना मतलब सबसे पहले प्रथम ध्यान लगना, बाह्य रूप को भूलना, इस तल को भूलना। किस तल को? स्थूल तल को। मान लीजिए बहुत सारे लोग बैठे हैं आंखें बंद करके और कुछ अजीब सी आवाज़ आई और जो सामने वाला व्यक्ति है जो ध्यान कराता है वो अलग अलग तरीके से बोल रहा है, अलग अलग अदाओं में बोल रहा है और कुछ अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तुम आंखें बंद करो, धीरे धीरे तुम ये देखो, अब देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप उसमें ध्यान देंगे, ये हो रहा है तुम में, ये हो रहा है तुम में। धीरे 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 आप मन से वो सोचेंगे। जैसे जैसे सोचते जाएंगे आप अपना बाह्य स्वरूप भूलते जाएंगे, आप अपना शरीर का बोध भूलते जाएंगे, शरीर को भूलते जाएंगे। धीरे 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 आप उनमें एकाग्र होते जाएंगे। फिर एक हद के बाद क्या होगा, आप अवचेतन माइंड में चले जाएंगे। अगर आप चेतस में चले गए तो ये बोध है, लेकिन ये बहुत कम होता है क्योंकि ज्ञान नहीं सिखाया जाता। अगर ज्ञान होता है, ज्ञान के बाद ये प्रैक्टिस करें तो हो सकता है आप चेतस में रहें, चेतस में चले जाए। लेकिन ज्ञान नहीं है, फिर से बता देते हैं, ज्ञान नहीं है, मलिनता है। अब तक अवचेतन माइंड में मलिनता है, स्वरूप बोध नहीं हुआ है और ये मलिनता को छेड़ रहे हैं हम, क्योंकि एकाग्र हो रहे हैं तब धीरे धीरे बाह्य स्वरूप को भूल गए,
जैसे ही हम बाह्य मन को भूले कि तुरंत अवचेतन माइंड जागृत हो जाता है और व्यक्ति की जो स्टोरेज है वो बाहर निकल कर आती है। बस इतना सा होता है। फिर उनका कंट्रोल उस पर नहीं रहता और व्यक्ति चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। कोई भावुक व्यक्ति है तो अनाप शनाप बोलने लगता है, शरीर पर उनका ध्यान नहीं रहता, इस तरह से शरीर डोलने लगता है। तो कहने का मतलब केवल यही है कि व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए, उनके बाद क्या उन्हें बोध होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। या केवल इतना सा अनुभव होता है, चिल्लाने का, बोलने का, रोने का, समझे, नींद आ जाने का, बेसुध हो जाने का। एसिडिक टेस्ट क्या है? क्या बोध हो जाता है? क्या ज्ञान प्रकट हो जाता है? क्या उपनिषद समझ में आ जाते हैं? क्या भीतर से निरति से आनंद अनुभव में आ जाता है? यही प्रमाण है उसका। जगत की स्थिति, जगत के विचार, जगत की अलग अलग प्रकार की उटपटांग हरकतों में क्या वो उनसे ऊपर उठ जाता है? क्या वो समझ जाता है कि ये बाहर क्या है, भीतर क्या है? क्या उनकी बोध दृष्टि खिल जाती है? क्या उनकी भीतर की आँख खुल जाती है? उनकी आइस है, तीसरी आँख क्या है? ये तीसरी आँख, लोग कहते ना तुम्हारी तीसरी आँख खुल जाएगी। ये क्या है तीसरी आँख? आर्ष दृष्टि है। ज्ञान अपने भीतर से प्रकट होने लगता है। प्रश्न उठा, उत्तर अपने आप मिल गया। क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा हुआ है? हाँ होता है। तो तुम्हारी कुंडली शक्ति जागृत हो गई है, ये बात है। तुम्हें नृत्य से आनंद का अनुभव हो रहा है, तुम अपने शरीर पर कंट्रोल कर पा रहे हो, तुम अपने विचारों पर कंट्रोल कर पा रहे हो, तुम समझ रहे हो, ये सब हो रहा है। तुम्हारे विकार दूर हो रहे हैं, तुम्हारी उलझनें दूर हो रही है, तुम्हारा असंतोष, तुम्हारी ये मन की उटपटांग हरकतें, तुम जो चिंता में फंसे वो ये सब दूर हो रहा है। या ज़्यादा असंतोष में डूब जाते हो, क्या हो रहा है? ये एसिडिक टेस्ट है। अगर ये हुआ तो समझना कि वास्तविक रूप में तुम्हें कोई चेतस गुरु मिल गए हैं। तुम्हारी शक्ति जागृत हो गई, तुम ऊपर उठ रहे हो। तुम्हें ये जारी रखना चाहिए। लेकिन अगर ये कुछ नहीं हो रहा है, केवल चिल्लाना, केवल नींद में चले जाना, केवल रोना, केवल ऊपर नीचे होते रहना, केवल कूदना, ये सब बाह्य क्रियाकलाप है और उनका अध्यात्म के साथ कोई लेना देना नहीं। देखो स्टोरेज बाहर आती है ना, जो भीतर है, जो दबा हुआ है, जो भीतर दबा हुआ है वो उछल कर बाहर आ गया, ऐसी बात होती है। भीतर तो है ही, हमने उन पर रोक लगा दी है, समझे। समय बीत गया, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है, व्यक्ति को बहुत दुख लगता है, तब दूसरा व्यक्ति बोलता है समय को बीतने दीजिए, वो सब भूल जाएगा। समय सभी दर्द की दवा है, समझे। समय बीत गया, व्यक्ति भूल गया। क्यों भूल जाता है व्यक्ति? क्योंकि ये एक प्रकार की सिस्टम है, समझे। जो बाह्य अलग अलग प्रकार की संवेदनाएं हमारे भीतर आती है, जब हम सोचते हैं, जब बाहर से कुछ आता है, वो सब हमारी मेमोरी में स्टोर होता है। नई नई मेमोरी निरंतर बनती रहती है, स्मृतियाँ, स्टोरेज। जैसे जैसे ये मेमोरी नई बनी, पुरानी मेमोरी हम भूल जाते हैं। बचपन में हमें जो पसंद था वो हम भूल गए। बचपन में हमें क्या पसंद था, अब जरा सोचे। जब कॉलेज के समय में आप पढ़ाई करते थे, तब आपको क्या पसंद था वो याद करें। उस समय वो चीज़ आपके लिए बहुत ही मायने रखती थी और आप उनके लिए मरे जा रहे थे। वो मिले, वो मिले, वो मिले। हो सकता है किसी की कोई गर्लफ्रेंड हो, किसी का फर्स्ट लव, पहला प्यार हो, ये भी हो सकता है। और उनके लिए वो इतना लालायित रहता हो,
फिर वो भूल जाता है। लेकिन ये सब भीतर डटा हुआ है, वो फिर से बाहर निकलेगा अनुकूलता मिलने पर। यही कर्माशय है। कर्म किसी को नहीं छोड़ते। ये जो बात कही गई है उनके पीछे ये रहस्य है। जैसे ही अनुकूलता आई, व्यक्ति जैसा था वैसा होने लगता है, क्योंकि बाह्य संस्कार दबाव डालते हैं। कोई व्यक्ति ने बहुत लंबे समय पहले शराब पी रखी है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो भूल गया, मतलब उसने अपनी आदत को सुधार लिया, अब ये व्यसन को पूरी तरह से भूल गया है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि कोई पुराना दोस्त मिल गया, उसने शराब पी रखी है, वो उसे अगर फिर से पिलाएगा, फिर से याद कराएगा, तो तुरंत उसे याद आ जाएगा, उन्हें अपने पुराने संस्कार याद आ जाएंगे और हो सकता है वो फिर से शराबी बन जाए। तो यहाँ पर यही होता है। हम ये जान सकते हैं इस तरह की कुंडलिनी शक्ति में कि हमारे भीतर क्या डटा हुआ है। इनका फायदा है। इस तरह से बाह्य रूप से अगर कोई व्यक्ति आपको एकाग्र कर दे, अगर सम्मोहित कर दे, तो आपको पता चल सकता है। और आजकल इनकी दवाएं भी होती है, समझे। ये मेडिसिन के रूप में उपयोग कराया जाता है, हिप्नोटिज्म। व्यक्ति को सम्मोहित करके अगर व्यक्ति इतना दुखी है तो उनकी ये स्मृति भुला दी जाती है और पुरानी स्मृति को जागृत करके उसे सुख का अनुभव कराया जाता है कि तुम सुखी हो, तुम सुखी हो, ये मानो, ये मानो, ये मानो, तुम सुखी हो, तुम सुखी हो। व्यक्ति बार बार ये रट लगाए बैठता है, बार बार ये जैसे जप करते हैं ना, राम नाम का जप, इसी तरह से मैं सुखी हूँ, सुखी हूँ, सुखी हूँ, तो फिर मन से मानने लगता है मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इस तरह का। तो पुरानी स्मृतियाँ भीतर क्या छिपी हुई है, वो इस कुंडलिनी शक्ति में जागृत होती है। कुंडलिनी शक्ति का मतलब केवल इतना ही आप करें कि ध्यान की उच्चतर स्थिति। ध्यान के बहुत सारे अलग अलग आयाम होते हैं। शुरुआती ध्यान केवल एकाग्रता है। आप कोई भी काम करेंगे, एकाग्रता से करेंगे, ध्यान लग जाएगा। ये बहुत शुरुआती स्थिति है। फिर मन के तल पर ध्यान होता है, संस्कारों के तल पर ध्यान होता है, प्राण के तल पर ध्यान होता है। लेकिन सबसे ऊपर की स्थिति है बिना ध्यान में रहना, वो चित्त स्थिति है, आत्मस्थ रहना, जो जानने वाला है, जहाँ से ये प्रकट हुआ है, समझे, जो स्रोत है, सभी का स्रोत है। जब व्यक्ति साक्षी में चला जाता है तब शांति से वो संस्कारों को देख सकता है, संस्कारों में ना गिर के, समझे। अगर आपको ये फंडामेंटल नॉलेज आ गया तो कोई भी व्यक्ति आपको फंसा नहीं सकता। आप कोई भी वीडियो देखेंगे आप समझ जाएंगे कि इसमें क्या तरकीब लगाई गई है, ये वास्तविक रूप में क्या है। चित्त ही महत्वपूर्ण है, परमात्मा ही महत्वपूर्ण है, दूसरा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि उपनिषद कह रहे हैं सभी जगह पर ब्रह्म है, परमात्मा है, उनकी चेतना है। बाह्य जो हो रहा है वो सब क्रियाकलाप है। अब आप जितना उनमें एकरूप हो जाए, मन से ऊपर उठकर, उतना काम हो जाएगा। तो कुंडलिनी शक्ति में जो अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं वो क्या होते हैं, अवचेतन माइंड को जगाने वाले, अवचेतन माइंड के होते हैं। इसीलिए ऐसा होता है, कभी कभी आप देखना वो सामने वाला व्यक्ति आपको कहेगा भी कि कोई कोई को होता है, कोई कोई को नहीं होता है ये अनुभव। क्यों? क्योंकि कोई कोई व्यक्ति के संस्कार इतने डटे हुए हैं, कोई व्यक्ति ज़्यादा भावुक है तो उनके संस्कार तुरंत बाहर आ जाते हैं। और कोई व्यक्ति बुद्धि से इतना जड़ हो गया है, बुद्धि से जड़ता भी आती है, समझे, भावनाएं चली जाती है। कोई व्यक्ति इतना बुद्धिमान है, वो अपने पर कंट्रोल कर सकता है, तो उस व्यक्ति को ऐसे कोई अनुभव नहीं होते। तो ये बताया जाता है कि भी तुम्हें अनुभव इसलिए नहीं हो रहे हैं कि तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हुई है। ये सब चलता है, लेकिन हम पॉजिटिव तरीके से लेंगे। देखो, हर एक प्रकार के मार्ग कोई ना कोई लोगों के लिए उपयोगी होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता
कि हर एक के लिए एक ही मार्ग है। जो व्यक्ति इतना असंतोष में गिरा हुआ है, चिंता में गिरा हुआ है, उसे उनसे हटाने के लिए ये कराया जाता है। बहुत सारे गुरु करते भी हैं, उन्हें शक्ति जागृत करा के उन्हें बाहर से दबाव से ध्यान में ले जाते हैं। एक बार वो ध्यान में चला जाए तो उसे शांति मिलती है। फिर उसे पता चलता है, स्वयं जान जाता है कि ये सब क्यों हुआ, क्यों हो रहा है।